हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ श्रीवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहा था, जो कि आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस चैप्टर में प्रीवियस 6 पार्ट्स बना चुका हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 3 पार्ट 4 में आपका एक्सरसाइज 13.1 और पार्ट 5 में भी आपका 13.1 ही है। पार्ट 6 में आपका एक्सरसाइज 13.2 है और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी अभी तक मैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक करा चुका हूँ। दिस इज पार्ट 7। इसमें मैं आपके एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने वो सारे जो पहले वाले वीडियोज यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए आप पहले वाले प्रीवियस वीडियोस कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लो, फिर इस वीडियो को देखो आप, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 तक बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 1 के बाद आपको सीधा 3 बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझिए और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। वो एक व्हील बना रहा है, पहिया बना रहा है। स्पोक्स मतलब जो तीलियां होती हैं उनका यूज करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब ये वो इस हिसाब से मतलब स्पोक्स लगा रहा है कि जो सारे इसमें स्पोक्स हैं, मतलब सारे जो स्पोक्स के बीच एंगल बने। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए, ये मान लीजिए आपको व्हील हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। 1 2 3 और 4 हमने अगर 4 लगा दिए तो अगर सारे के बीच में कितने एंगल बने, यहाँ पे देखिए इस हिसाब से 90 बने। तो वो यही बोल रहा है कि वो चाहे जितनी भी तीलियां लगाए, लेकिन एक रूल होगा उन तीलों के बीच में कि सारे जो इंडिविजुअल आपके स्पोक्स है यानी तीलियां हैं उनके बीच का जो एंगल है सबका इक्वल होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, वो ऐसा जैसे मान लीजिए कि उसने 5 बना दिया, ठीक है। ऐसे ही 4 ही बनाया, मान लीजिए 4 लगाया। अब वो ऐसे 4 नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये मान लीजिए आपका 60 लगभग हो जाएगा। चलिए ये भी मान लेते 60 हो जाएगा। ये तो आपका ज्यादा हो गया ना, ये समथिंग लाइक 160 मान लीजिए होगा लगभग। और ये आपका मान लीजिए 280, ये 80 डिग्री मान लीजिए 80 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह वो नहीं बना रहा है, वो बना रहा है इस तरह कि वो जितनी भी स्पोक्स यूज करेगा वो सारे उनका इंडिविजुअल इस तरह पैटर्न होगा कि सारे उसके जो आपके एंगल्स बन रहे हैं जो स्पोक्स के बीच में वो सारे इक्वल है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला 60 है, फिर 60 है, लेकिन फिर उसके बाद 160 एंगल हो गया, जबकि वो बोल रहा है कि सारे इक्वल हो जाए। मतलब अगला भी 60 उसके बाद अगला भी 60 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो 60 एंगल के हिसाब से बना रहा है तो मैं बताऊं आपको कितने, उसको 6 स्पोक्स का यूज करना होगा। देखिए, अगर वो 6 स्पोक्स का इक्वली डिस्टेंस में यूज कर लेगा तो वो बन जाएगा 3 4 5 6, कुछ ऐसा। ऐसे आपने व्हील्स भी देखे होंगे। ये लगभग 60 होगा, ये 60 होगा है ना, और फिर ये 60 होगा है ना, फिर ऐसे करके। तो ये इस हिसाब से उसको करना है, ये पैटर्न है उसका। तो बस ये क्वेश्चन में समझा रहा था कि ये क्या कह रहा है, बस बाकी भी क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये बोला है दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल, ठीक है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करके आपको उनको मदद करना है। तो ध्यान से समझाता हूँ। इसमें देखिए पहले इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है। नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे एक सिंपल समझा रहा हूं आपको। जैसे वो आप मान लीजिए स्टार्टिंग वाली 4 स्पोक से कर रहा है, 4 अगर 3 से स्पोक से भी करे, चलिए 3 स्पोक से कर रहा है, ठीक है। 3 स्पोक से कर रहा है तो जो टोटल एंगल कितना बनता है, एक सर्कल का सेंटर कितने डिग्री एंगल बनाता है, एक सर्कल का सेंटर बनाता है 360 एंगल। तो 360 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो स्पोक्स के बीच से जो एक एंगल बनेगा, मतलब 1 2 3 मान लीजिए ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे लगाया आपने, है ना। ये आपका लगभग ऐसे हुआ। तो इनके बीच में जो एंगल है वो बता रहा हूँ। 360 को जब हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 120 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 360 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए हम 4 स्पोक्स का यूज कर रहे हैं तो वही 3 सेंट्रल एंगल कितना होगा 360।
ये जितने भी नंबर ऑफ स्पोक्स ले उसको डिवाइड कर दो इससे, मतलब इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक और दे दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 2 स्पोक्स का यूज करो तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं दिखा रहा हूं, देखिए हम नंबर ऑफ स्पोक्स को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे, नंबर ऑफ स्पोक्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ने के साथ आपका देखिए एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। सबसे पहले 180 डिग्री था, 2 स्पोक्स थे तो 180 डिग्री, फिर 3 स्पोक्स हुए तो 190 डिग्री हो गया, फिर 4 स्पोक्स हुए तो आपका 3 स्पोक्स में 120 डिग्री और 4 स्पोक्स में कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल हम अगर हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, 180 से 120 से 90। तो अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो मैंने बताया इस टाइप रिलेशन को क्या बोलेंगे, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है और कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन ये भी समझा दिया, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए आपको समझ में ना आए तो इस तरह आप समझ सकते हो कि हाँ ये क्या है, ठीक है। चलिए तो टेबल क्या है, फिर हिसाब से करते हैं। टेबल देखिए, टेबल क्या है, इसको आपको पहले फिल भरना है, इसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ स्पोक्स, है ना, वही नंबर ऑफ स्पोक्स, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया था एक्स मान लो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन a pair of consecutive spokes। ये आपके बुक में दिया होगा, आप उसे लिख लेना, अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो छोटा छोटा है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने वाई लेट किया है, वैसे मैंने बताया था एक्स वाई लेट कितने हैं। चलिए तो पहला आपका 4 स्पोक्स हैं, फिर 6 है, फिर 8 है, ठीक है, 8 हो गया, फिर 10, फिर 12, ठीक है। जब 4 है तो आपका एंगल कितना बन रहा है, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स आपके 4 हैं तो एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव कितना हो गया, बताया था 360 को 4 से डिवाइड करके कितना आएगा 90। वैसे बुक में भरा हुआ है, जो भरा हुआ वैसे भर लेते फिर दिखाएंगे, ठीक है। ये 60। अब मैंने बताया इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका y3 हो जाए, क्योंकि देखिए ये x3 x1 x2 x3 तो ये y3 लेट कर लीजिएगा, आपको ये पता है ये y4 होगा, ठीक है, ये भी लेट, और ये आपका y5 ये भी लेट, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिएगा, इतना होने के बाद है ना लिखो एज, बताया था तुम्हें कि कैसे इसके बात करना है, सिंस एज द एबव क्वेश्चन is in inverse proportion since as the above question is in inverse proportion। बताया कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, बताया ना आपको, वो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, देन क्या हो जाएगा, देन मैंने बताया था इसके बाद क्या होगा, देन x1 इंटू y1 बताया था, ये इनका प्रोडक्ट इज इक्वल इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। कैसे बताया था, एक्स वाई इज इक्वल टू के आता है, एक्स वाई इज इक्वल टू के। आपको पार्ट 2 वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पूरा इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बताया कैसे क्या होता है। अगर नहीं देखा तो ठीक है, अगर देख लिया तो अच्छी बात है, फिर आपको पता ही होगा। x1 इंटू y1 इज इक्वल इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, और डायरेक्ट में इनका रेशियो होता है, मतलब वही। तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 इज इक्वल टू x4 इंटू y4 इज इक्वल टू x5 इंटू y5। तो ये आपके 5 वो हो गए, ठीक है, x5 इंटू y5, राइट। तो ये 5 आपके हो गए। अब दैट इंप्लाइज लीजिएगा, दैट इंप्लाइज देखिए x1 इंटू y1 है, आप वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, x1 कितना 4 इंटू 90 डिग्री है ना, यही है, इक्वल टू 6 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 8 इंटू y3 इज इक्वल टू 10 इंटू y4 इज इक्वल टू 12 इंटू y5, ठीक है, ये हो गया वैल्यू। दैट इंप्लाइज 9 4 जा 36 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका
ये भी 360 डिग्री। देखिए बताया था प्रोडक्ट सेम होगा। देखिए आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 8 इंटू 8 ऐसे लिखिए आप सीधा। देखिए 8/3 ठीक है, इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 12/5 ठीक है। ये हो गया है ना, इसको बस वापस में किया। अब ध्यान सुनिए, इसके बाद क्या करना है। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऊपर वाले करता हूँ ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है ठीक है। ये होने के बाद इतना होगा ना, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ ओके। इसके बाद एम्प्लॉयज दैट, अब ना सो एम्प्लॉयज ने नाउ लिखे सीधा है ना, बताया था क्यों नाउ लिखेंगे। अब इनका, इनमें से किसी का, इसका इससे ले लीजिए है ना, किसी का भी इसमें यहाँ पे देखिए क्योंकि आपका रेशियो सेम आएगा, तो इसका इससे लो जैसे लो, हम इसी से ले रहे हैं, इससे किसी से ले लो। नाउ 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 है ना, तो दैट इम्प्लाइज y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y3 360 डिवाइड बाई 8 8 होगा डिग्री। 360 जब 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 4 जा 32 और 8 8 5 जा 40 ठीक है। तो हाँ ठीक है 45 डिग्री। तो y3 जो 45 आ गया ना, फिर अगेन करिएगा। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, अब इसको इन दोनों को सॉल्व करो y3 अब इसको इन दोनों ले लीजिए, क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 10y है ना y4, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा y4 इज इक्वल टू 36 डिग्री। बताया कैसे है ना, कैसे होगा राइट है ना, समझ गए 36 डिग्री। उसके बाद y5 है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इतना, फिर अगेन लिख लीजिए ना फिर से अगेन 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12y5 है ना, ये तो y5 दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा y5 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12 है ना, कितना आ जाएगा y5 इज इक्वल टू 360 30 डिग्री ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आ गए। आपको इन्होंने बोला था कि फिल इन द, इन्होंने बोला है फिल इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है ना, इसको कंप्लीट करना है। तो y3 y4 और y5 की वैल्यू आ गई। इतना करने के बाद, जैसे ये तो पहले आपने बनाया रिलेट करने वाला, इतना करने के बाद आपको है ना, इतना करने के बाद है ना, फिर नाव तो लिखिए ना है ना, इतना होने के बाद सीधा फिर दोबारा इतना होने के बाद फिर ये टेबल फिर से बनाइएगा। ये जो लेट वाले वैल्यूज है ना, मैं इसी को इरेज करके कर रहा हूँ, आपको ये टेबल दोबारा बनाना है ठीक है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, इतना होने के बाद फिर ये टेबल आप दोबारा बनाओगे, ये होने के बाद फिर ये टेबल दोबारा बनाओगे। पूरा टेबल बना दिया, ये नंबर जो जैसे वैल्यू जो दी हुई थी बुक में वहां थी, जो यहाँ पे खाली वैसे खाली। आपकी y3 की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, y4 30 डिग्री 36 डिग्री और y5 कितना है 30 डिग्री। तो ये आपने वैल्यू भर दी। इतना होने के बाद ये टेबल फिर से बनाएंगे, जहां पे y3 y4 y5 रिलेट किया था उसको आप क्या कर दोगे इरेज, मतलब आई मीन उसको नहीं भरोगे, फिर सीधा वही वैल्यू रख के ये हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये टेबल जो है ये आपका कंप्लीट हो गया ठीक है, ये कंप्लीट करना था। तो ये हो गया। अब इसके हिसाब से इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे इस टेबल में, आपको वो बताना है, उसके क्वेश्चन के आंसर देने ठीक है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं ठीक है। तो ये टेबल आप बना ध्यान देना ठीक है। ये यहाँ टेबल होने के बाद फिर नीचे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट पे क्या पूछा उस हिसाब से हम फिर बनाएंगे और सॉल्व करेंगे ठीक है। तो ये पहला लिखा हुआ आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तुमसे आपसे पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ जो स्पोक्स हैं एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्यों दिखा दूं। देखिए एक रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब ये कि ये नहीं है रैंडमली। फॉर एग्जांपल कि जैसे 4 स्पोक्स थे तो मैंने बताया एंगल बिटवीन कितना बनेगा 90 बनेगा स्पोक्स के बीच में। अगर आप इसको 3 कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा ना, 2 कर देते हो तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है प्रोपोर्शन है, मतलब एक समझ सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे समझो 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 7 5 35 172 डिग्री ठीक है। ठीक है तो ये आपका इतना आ जाएगा राइट। तो इसमें समझिएगा, इसमें आप सारे जो नंबर ऑफ एंगल है आप चाहो तो जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो, जितने भी स्पोक्स के बीच में एंगल, मतलब एक जैसे तरीका है, ये नहीं मतलब रैंडमली कि अगर 5 स्पोक्स है तो यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, 4 स्पोक्स है तो आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
एक पैटर्न में काम कर रहा है और वो इनवर्स में काम कर रहा है। इनवर्स पैटर्न क्यों, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इसी वजह से ये है ना। बस इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे यस, यस द number of spokes, yes, the number of spokes and angle between them and the angle between them is in inverse proportion। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो गया ना। फिर सेकंड क्या पूछ रहे हैं समझिए,